हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश की नॉर। आई एम संजय नेगी। आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर तो आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर तो आपको अंग्रेजी सीख कर ही रहना पड़ेगा, फिर तो आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। फिर तो मैंने यहाँ पे बार बार फिर तो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक का नाम है फिर तो। क्योंकि स्पीकिंग में फिर तो का यूज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आजकल चले ना, टमाटर का भाव बहुत बढ़ गया है, फिर तो टमाटर नहीं खाना पड़ेगा, फिर तो टमाटर नहीं खाऊंगा, या फिर तो टमाटर खाऊंगा, कुछ भी आप बोलते हैं। तो फिर तो का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा रिकॉम्पियो में मंडी लगा है, यहाँ पे सेल लगा है, कपड़ों का सेल लगा है, फिर तो मुझे शॉपिंग करना पड़ेगा, फिर तो कपड़े लेना पड़ेगा, है ना। आज मेरे घर में शादी है, फिर तो नाचना पड़ेगा। आज आपके घर में बर्थडे है, तो फिर तो मुझे जाना पड़ेगा। आज उसके घर में पिताजी आया, फिर तो वो नहीं आएगा, है ना। तो फिर तो का यूज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पीकिंग में। तो हमें एक प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम हमें वहाँ पे आता है, हमें इसका इंग्लिश में बनाना नहीं आता है। तो फिर तो से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर करना है, और अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि आपके दोस्त, आपके पास पड़ोस, जितने भी आपके मित्र हैं, वो सभी इस वीडियो को देखें और वो भी अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकें। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं फिर तो। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाता हूँ, देखो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, फिर तो सीमा गाएगी, फिर तो सीमा गाएगी। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि आज तो सीमा आ रही है घर पे, मान लो सीमा सिंगर है, आज सीमा आ रही है तो सीमा, फिर तो सीमा गाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह का सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में। तो कैसे बनाएं, तो सबसे पहले बात समझना पड़ेगा हमारे को कि फिर तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, फिर तो का वर्ड मीनिंग क्या है, फिर तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है ये, फिर तो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। इंग्लिश में हम फिर तो को बोलते हैं देन। जहाँ पे भी आप फिर तो वर्ड यूज करेंगे वहां पर आपने देन लगाना है बिना सोचे समझे। ठीक है, तो जैसे लिखा मैंने सीमा, फिर तो सीमा गाएगी, तो फिर तो की जगह में क्या आएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे देन, फिर उसका कॉमा लगाएंगे, देन प्लस हमारे पास क्या है, सीमा है, तो यहाँ लिखेंगे सीमा गाएगी। फ्यूचर है, सीमा जब फ्यूचर की गाएगी की बात करते हैं तो विल शैल का यूज करते हैं। देन ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। ठीक है ना, अगर मैंने कहा सीमा गाएगी, पर हमें पता नहीं कि गाएगी कि नहीं गाएगी, पर हम क्या कर रहे हैं, आगे भविष्य कल्पना कर रहे हैं फ्यूचर की। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा देन सीमा विल सिंग, सीमा, फिर तो सीमा गाएगी, फिर तो राम नाचेगा, तो लिखेंगे देन राम विल डांस। अगर वो शादी में आ रहा है, फिर तो मैं नहीं आऊँगा, फिर तो मैं नहीं आऊँगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे देन आई विल नॉट कम। फिर तो वो नहीं आएगा, फिर तो वो नहीं खाएगा। घर में नॉनवेज बना है, फिर तो वो नहीं खाएगा, घर में नॉनवेज बना है, फिर तो वो नहीं खाएगा। देन ही विल नॉट ईट। ठीक है, समझ आएगा। तो ये हमारा क्या है, अब देखो यहाँ पे जो है विल नॉट है, विल नॉट के जगह में आप एक जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वांट, वांट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वांट जो है विल नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आप बोल सकते हैं देन ही वांट ईट, देन आई वांट कम, देन राम वांट डांस, राम विल डांस, राम नहीं नाचेगा, फिर तो राम नहीं नाचेगा, राम, देन राम वांट डांस, फिर तो सीमा नहीं गाएगी, देन सीमा वांट सिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो बताइए फिर तो का मीनिंग कोई मुश्किल है नहीं, है ना। तो आपको, मुझे पता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो आप अपने तरफ से जितना मर्जी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल आता है, तो आप अपना कमेंट नीचे छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको हर दिन एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।